जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की बहुत ही प्यारी संगत कुकी आंटी का सत्संग। संगत जी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुनिएगा। आंटी ने महाराज की बहुत बहुत ही खास बातें साझा करी हैं अपने सत्संग के माध्यम से, और ये सत्संग कहीं ना कहीं हम सभी के लिए सुनना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम महाराज को और भी अच्छे से समझ सकें। हालांकि महाराज हम सभी की सोच और समझ से परे हैं। वो महाराज भी कहते हैं ना कि जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहीं से मेरी करनी शुरू होती है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सुंदर सत्संग आप आगे भी सुन सकें। चलिए सुनते हैं आज का बहुत खास सत्संग, जिसमें सत्संग के माध्यम से महाराज की अद्भुत रहस्य जानने को मिलेंगे। चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपने गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे नहीं पता कि क्या कुछ गुरु जी शेयर करवाएंगे और क्या बोल पाऊंगी। कितने साल बीत गए गुरु जी को महासमाधि लिए हुए, चोला छोड़े हुए, और ऐसे लगता है कि जैसे कल की बात है। गुरु जी ने ऐसे ये साल हमारे निकाले, साथ साथ रहकर, इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार आज भी गुरु जी हम सब पे बरसा रहे हैं। मैं कुछ तब के लम्हे शेयर करना चाहूंगी कि कैसे उस समय गुरुजी ने हमारे को अंधकार से रोशनी की तरफ हमारे को लेके गए सबको। मुझे आज भी याद है वो दिन, और गुरुजी के मंदिर में बैठे हुए कोने में मैं बैठी थी। मैं गुरुजी को मैं नहीं देख पाई, और वहां बैठी मैं बार बार गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी तुसी किथे चले गए, छड़ के किथे चले गए। मुझे याद है कि गुरुजी ने 2006 में मुझे एक बार ही कहा था कि मैं जा रहा हूं, और मैं बार बार गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी तुसी किथे जा रहे हो। हाँ जी, kept टेलिंग मी मैं जा रहा हूं। फिर आई टोल्ड हिम, मैं क्या गुरुजी साडा की होएगा। सो गुरुजी सेड टोल्ड मी तेनू मैं अपने नाल लेके जावांगा। एंड देन ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लाइक गुरुजी कहते मेरे नाल ना तू टेलीपैथिकली गल कीता कर। और मैंने सोचा कि गुरुजी के साथ गुरुजी रोज इतनी बातें करते हैं तो टेलीपैथी की क्या जरूरत है। पर संगत जी, उनकी कही हुई बात, जैसे ही गुरुजी ने चोला छोड़ा उनकी टेलीपैथी शुरू हुई, और जो भी माइंड में थॉट आती थी गुरुजी सामने आके जवाब देके जाते थे, और वो चीज आज तक चल रही है। सो ऐसा कभी नहीं लगा कि गुरु हमारे साथ नहीं है। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं। और जैसे कह के गए कि मेरे तेरे नाल बहुत पुराने जन्मां दे रिश्ते ने, वो इतने रिश्ते गुरुजी दिखा के भी गए। जैसे हम कहते हैं, किसी के लिए वो फादर, किसी की मदर, किसी के ब्रदर, हर एक की अपनी सोच है और फीलिंग्स हैं गुरुजी की तरफ। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, उस दिन जब हम अगले दिन हम बाहर बैठे थे, मेरे से अंदर नहीं बैठा गया, मैं बाहर स्टेप्स पे बैठी थी और रोई जा रही थी, और बार बार गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी तुसी किथे चले गए, तुसी क्या सी तेनू नाल लेके जावांगा, मैनू लेके क्यों नहीं गए। एंड देन संगत जी, ही शोड मी दैट ही इज, वो जोत में समा गए। मुझे उन्होंने वो जोत बड़ी क्लियरली दिखाई, और मेरे माइंड में वो शब्द आया, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम।
और मैंने कहा गुरु हमारा अब जोत में समा गया है। और मुझे आज भी याद है, उसके बाद हमने 9 दिन गुरु जी के स्वरूप के आगे जोत जलाई। और फिर कुछ देर बाद ये भी मैसेज आया कि गुरु जी ने कहा है वो जोत में समा गए और सब अपने घर में उनकी जोत जलाएं। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने तीसरे दिन मुझे ड्रीम दिया और मुझे एक राह पे चलने की डायरेक्शन दी। और जैसे हम कहते हैं कि हम गुरु के साथ हैं, वी हैव टू फॉलो हिम टू द टी। सो जैसे जैसे गुरु जी आज्ञा देते रहे, वैसे वैसे हम करते रहे। जो वो चाहते थे, जो गुरु चाहता था, हमने वो ही फॉलो किया। गुरु हर बारी सुख शांति ही चाहते थे। मंदिर में भी हमने देखा, कोई गुरु जी के सामने कुछ नहीं बोलता था। उस समय भी गुरु जी यही चाहते थे कि उनके मंदिर में सुख शांति हो और सब मिलके उनका मंदिर चलाएं। गुरु जी, मुझे याद है, हम कुछ दिनों बाद मैंने गुरु जी से फिर पूछा, मैं क्या गुरु जी तुसी कित्थे चले गए, दिखाओ मैनू, मैं तुहानू मिलना चाहती हूँ। एंड दैट नाइट आई हैड अ ड्रीम इन विच गुरु जी शोड, बड़ा मंदिर है, इट्स डस्की, शाम का टाइम है, और वहां एक गद्दी है, दरवाजा मेन हॉल बंद है। और जैसे हम सब जानते हैं वहां पे काम चल रहा था उस समय। तो गुरुजी दिखा रहे हैं, एक आंटी, मैं स्टेप्स चढ़ के जा रही हूँ और एक आंटी मुझे कहती हैं, ये देखो हमारे गुरुजी, गुरुजी बैठे हैं। एंड जब मैं उधर देखती हूँ तो गुरुजी इज स्टार्क वाइट, एकदम सफेद, और आंखें उनकी बाहर को निकल रही हैं, पॉपिंग आउट, एंड ही इज लुकिंग एट मी। एंड वो कुछ मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे मालूम है ये उनका दिव्य रूप है, पर मैं बार बार कह रही हूँ मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी। मैंने कुछ नहीं सुना गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा ये तो गुरुजी की सोल है। और मेरे को गुरुजी ऊपर से नीचे तक दिखाते हैं और ऐसे ऐसे करके सोल हिल रही थी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने यही दिखाया कि मैं ही उस गद्दी पे बैठा हूं, मैं कहीं नहीं गया। और गुरुजी इस तरह से हमारे को, सारी संगत को दिखाते रहे और हम सबको उससे गुरुजी ने बाहर निकाला। कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मुझे बहुत ही एक अजीब सपना आया उस रात जिस दिन गुरुजी ने चोला छोड़ा। कहते हैं मुझे ड्रीम में गुरुजी कहते हैं अपने बाल जाके दिया। He didn't understand. So after 2-3 days he told me, मैंने कहा आपके पिता चले गए, तो गुरुजी ने कहा अपने बाल जा दिया। सो गुरुजी, संगत जी, एक मैं और चीज शेयर करूंगी 2004 की। गुरुजी जानते थे कि उनकी जिंदगी लंबी नहीं है, क्योंकि 2004 में गुरुजी ने हमें कुछ ब्लेसिंग दी और मुझे कहने लगे कि तेरे को मैं 10 साल बाद बताऊंगा मैंने तेरे लिए क्या किया, तेरे परिवार वास्ते मैं की किया। और उसी साल 2004 में एक दिन एम्पायर स्टेट में मैं थोड़ा जल्दी पहुंची और गुरुजी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे। और मैं ऊपर गई, मुझे अम्मा जी ने बोला गुरुजी आपको बुला रहे हैं। और मैं ऊपर गई और गुरुजी तेल से मालिश करवा रहे थे, घी से मालिश करवा रहे थे, और मुझे कहने लगे कि अब देखो एक सृष्टि का मालिक, उनके तरीके थे सबको समझाने के कि वो ये ही सृष्टि की रचना उन्होंने की है, सब कुछ वो ही चला रहे हैं। पर इतना सिंपल गुरु। और मुझे कहने लगे, अपने ग्रहों के बारे में बताने लगे, भृगु के, कि वहां से कहते हैं मुझे, मैंने अपना टेवा दिखाया। और ये सैनी अंकल थे वहां पर जो जिन्होंने मुझे ये पहले बताया कि गुरुजी का टेवा दिखाया।
और वो कहने लगे ये तो यहाँ के हैं ही नहीं, ये तो साक्षात शिव हैं। और जो कुछ उन्होंने बोला वही चीज गुरुजी ने मुझे बताई कि कहने लगे मेरा मेरा शनि 99.7% है। कहंदे मेरे कहन नाल सूर्य उदय हुंदा है ते अस्त हुंदा है। That was such a big thing. फिर कहने लगे मेरा बुध कोई नहीं, मेरा ब्याह कोई नहीं होया, मेरा बृहस्पति कोई नहीं, मेरे कुल पैसा कोई नहीं। संग जी क्या सीखा हमने उससे कि कितना सिंपल गुरु है, हमको भी वैसे ही रहना है। जो सृष्टि का मालिक है, जब उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देने के लिए आए, तो हम क्यों मांगते हैं उनसे। फिर उन्होंने जो मुझे कहा कि तेनू पता है, वो कहंदे ने मेरी जिंदगी बहुत छोटी है। दिस वाज 2004 एंड संगत जी हम इंसान हैं। मेरे माइंड में एक ही बात आई कि गुरुजी ने तो कहा है मैं 10 साल बाद तेरे को बताऊंगा मैंने तेरे लिए क्या किया, तो अभी 10 साल तो गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे। पर इतनी बुद्धि रखने वाले हम, और जब गुरुजी ने दोबारा 2006 में बोला कि मैं जा रहा हूं, तब भी समझ नहीं आई। और फिर वो कहने लगे मैं पंजाब जा रही हूँ। संगत जी 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, हम सारी संगत टूट गए। हमको नहीं पता था हमारा क्या होगा, आगे हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। पर हमारे साथ साथ हमारा गुरु, और वो तो देने आए थे। जैसे उन्होंने एक बार कहा, कहते मैं कुछ लैन थोड़ी आया, मैं ते देन आया, मैनू मन्नो ते मैनू प्यार दवो। संगत जी वी ऑल नो हाउ गुरु जी अपनी संगत को बिठाई रखते थे रात को लेट, कभी सैर पे चले जाना, कभी उनके साथ कोई इर्द गिर्द नहीं था। कैसे उन्होंने अपना जीवन उस समय बिताया हमको दिखाने के लिए कि इस मायावी दुनिया से दूर रहो, कुछ नहीं प्राप्ति इससे। और बहुत बार संगत जी हम तो यही कहते हैं सब कुछ उनका दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। गुरु जी ने ऐसे हाथों में रखा, इतना प्यार दिया, आज भी वही प्यार है। आज भी वैसे ही गुरु जी अपनी संगत को चलाना चाहते हैं। हम तो यही प्रे करते हैं गुरु जी को हर समय, सबको सद्बुद्धि दो गुरु जी, अपने राह में चलने की सद्बुद्धि दो। हम यहाँ पे संगत जी ऑफ लेट गुरु जी बहुत कुछ दिखाते रहे, कैसे वो चाहते हैं उनका मंदिर चले। और हम, मेरे को तो यही लगता है, मुझे याद है उस समय भी गुरुजी ने मुझे बहुत लाइफ दी, बहुत बार लाइफ दी। और जब गुरुजी ने मां समाधि ली, मैंने उनको कहा मैं क्या गुरुजी मैनू भी ते नाल ले जाओ। तो मुझे कहने लगे नहीं, तेनू मैं लॉन्ग लाइफ दिती है, तू लोकां नू दस मैं की चाहता। सो आज मेरी सेवा, मेरी जिंदगी जो आज गुरु ने दी है, वो सिर्फ इसी काम के लिए है। संगत जी ये मेरी सेवा है। जब भी मैं गुरु जी के वचन या जो गुरु जी हमारे को दिखा के गए संगत के साथ शेयर करती हूँ, यही वो चीज है जो हमारा गुरु हमारे से चाहता है। तो हम सबको उस राह पे चलना चाहिए। जो तो उनकी राह पे चल पड़े वो तो तर गए, और जो भटकते रहे, संगत जी बहुत बार सुनने को मिलता है ठीक है हम सब ने अपने कष्ट काटने हैं, सब कुछ करना है, हमारे कर्म हैं। और गुरु भी यही कहता था कि ਤੁਹਾਡੇ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता छुट्टियां, ਤੁਹਾਡੇ कर्म कितने जाएंगे। We do not have to fear our guru, we have to fear our karmas. अगर हम उनकी राह पे चलते हैं, वो तो यही चाहते हैं ना हम अच्छे इंसान बने। सो गुरु जी के, संगत जी बहुत कुछ गुरु जी ने दिखाया, बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत उनकी महिमा है।
और मैं जब भी उनके सत्संग शेयर करती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ और चीज़ याद रहे, ना रहे, पर उनका एक-एक वचन कहा हुआ, एक-एक सत्संग जब से उनके साथ जुड़े, मुझे इतना क्लियरली याद है, मैं कुछ नहीं भूल सकती। ये भी उनकी कृपा है, क्योंकि हम आजकल उम्र के साथ बहुत कुछ भूल जाते हैं, पर वो गुरु की कृपा हम सब पे बनी रहे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी संगत जी, और गुरुजी पल-पल हमारे साथ हैं। बहुत, बहुत, बहुत गुरु के शुक्राने, जो हमारे को गुरुजी ने इतना प्यार दिया। मैं तो हर समय कहती हूँ, भूल-चूक माफ़ गुरुजी, सबको बख्शो और सबको अपनी राह पे चलने की सद्बुद्धि दो जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।